हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, डेट इज लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। क्या कहता है बेटा, छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। एग्जाम में आने को 1 से 2 नंबर का आ सकता है। ध्यान दीजिए, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर क्या है। आखिर पार्टनर के राइट्स तो आपने पढ़ लिए, पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है। तो पार्टनर्स की जो बच्चे लायबिलिटीज है उसके बारे में ये कहा जाता है, पार्टनर्स की लायबिलिटीज, कि इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस दैट इज सिमिलर टू ऑफ द फर्म इज कंपटीशन विद द फर्म। अगर बिजनेस का कोई पार्टनर भी ऐसा कोई बिजनेस कर रहा है सेपरेटली जो आपके सेम बिजनेस से मैच खाता हो, जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ एक बिजनेस कर रहा हूं, मान लो शूज मेकिंग बिजनेस कर रहा हूं, और मैं अलग से भी कोई बिजनेस कर रहा हूं जो शूज मेकिंग है, जो इनको नहीं पता, तो क्या होगा, एक धोखाधड़ी हो जाएगी। वैसे केस में जो भी मैंने अपने साइड बिजनेस से पैसा कमाया होगा वो मुझे इस फर्म में एड ऑन करना होगा। क्या कहता है, विद द फर्म एंड अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट, द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सच बिजनेस शेल बी पेड टू द फर्म। वो पैसा मुझे देना होगा। अगर इनको मैंने जानकारी नहीं दे रखी कि मेरा भी सेपरेट कोई शूज मेकिंग बिजनेस है और मैं भी एक शूज मेकिंग बिजनेस में पार्टनर बन के रह रहा हूं, तो मुझे वहां से जो बेनिफिट मिल रहा है, मेरे सेपरेट बिजनेस से जो बेनिफिट मिल रहा है, वो बेनिफिट का पैसा मुझे इस बिजनेस में भी एड ऑन करना पड़ेगा। ये धोखाधड़ी वाली बात हो जाएगी। या तो मैं उनको बता के करूं, लेकिन अगर बता के करूंगा तो ऐसा कोई बिजनेस चलने नहीं दिया जाएगा। आ रही बात समझ में। ये लायबिलिटी है, मतलब मैं किसी बिजनेस में एज अ पार्टनर हूं तो मेरा कोई सेपरेट से कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, और अगर है भी तो सेम उसी बिजनेस से सिमिलर नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा बिजनेस होगा तो चलेगा। आ रही बात समझ में। अगला पॉइंट, इफ अ पार्टनर अर्न प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, यानी कोई पार्टनर, जैसे मैं अपने ही किसी बिजनेस से, जो मेरा बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहा है, उसके किसी ट्रांजैक्शन से पर्सनल प्रॉफिट अगर मुझे होता है, या मैं बिजनेस के किसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके कोई पर्सनल प्रॉफिट अर्न करता हूं, तो वो पैसा भी मुझे फर्म को लौटाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए क्या कहता है, और बिजनेस कनेक्शन द प्रॉफिट सो अर्न शेल बी पेड टू द फर्म। मैंने अगर फर्म की किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, या फिर फर्म के किसी ट्रांजैक्शन का पैसा पर्सनली मेरे पास आ गया है, या वो पैसा मैंने अपने पास रख लिया, तो वो गलत है। मुझे वो सारा पैसा किसको लौटाना होगा, फर्म को लौटाना होगा। ये 2 मेजर फर्म की लायबिलिटीज हैं। ठीक है बच्चे, ये आपने लास्ट वीडियो में राइट्स ऑफ पार्टनर पढ़ लिया था। लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर जनरली बच्चे नहीं पढ़ते, बिकॉज छोटा सा है, लेकिन कभी आ जाता है तो बच्चों को मालूम नहीं होता। ये 1 से 2 नंबर का पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद वाली वीडियो में हम बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके बुक में जो भी इलस्ट्रेशन है उसको। ठीक है बच्चे, आपको आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें, ठीक है, हम आपके आंसर को सॉल्व करने की प्रॉपर कोशिश करेंगे। अदरवाइज हमारे चैनल से अगर आपको हल्की सी भी वर्थ मिलती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं, ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।